बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। नाज़रीन, AB न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। टैलेंट टेस्ट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम में गल्फ हाई स्कूल के तालिबात का बेहतरीन मुजाहरा। बोधन में पहली कशीदगी के पेश नज़र दिफा 144 नाफिज। हैदराबाद की शोहरत में होगा मजीद इजाफा, अब सोना निकलेगा ATM से। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेश ख़यासी। आंध्र प्रदेश में बगैर कानों वाले बच्चे की पैदाइश। इसराइली वजीर आजम का दौरे हिंदुस्तान। कनाडा में मुसल्लियों पर हुआ कुल्हाड़ी से हमला। नाज़रीन ग्रामी, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हम उन हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब खबरें तफसील से। जमायतुल उलमा ज़िला करीमनगर और तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम SSC उर्दू मीडियम तलबा के लिए टैलेंट टेस्ट एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम बतारीख 20 मार्च बरोज़ इतवार बामुकाम नेशनल पैलेस में मुनक़िद किया गया था। इस टेस्ट में गल्फ हाई स्कूल के जमात दहुम की 3 तालिबात अक्सा जुनेरा इनाम अव्वल, नूरीन कौसर इनाम दुव्वम और ज़ैनब सानिया ने इनाम सुव्वम हासिल किया, जिस पर मोहम्मद निसार अहमद करस्पॉन्डेंट गल्फ हाई स्कूल उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम, साजिदा बेगम प्रिंसिपल गल्फ हाई स्कूल, सैयद खदीर अहमद एकेडमिक एडवाइज़र, जवेरिया फ़रहीन वाइस प्रिंसिपल गल्फ हाई स्कूल और तमाम असातिज़ा कराम ने इनाम याफ्ता तालिबात को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। तेलंगाना के बोधन टाउन में शिवाजी के मुजस्सिमे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पुलिस ने दिफा 144 नाफिज कर दिया है। इतवार को बोधन में उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब अम्बेडकर चौराहे पर BJP और शिवसेना के कारकुनों ने गैर कानूनी तौर पर शिवाजी के मुजस्सिमे को नस्ब कर दिया, जिसके खिलाफ मुकामी अक़लियतों की कसीर तादाद अम्बेडकर चौराहे पर जमा हो गई और शिवाजी के मुजस्सिमे को निकाल देने का मुतालिबा करते हुए एहतजाज किया। इसके जवाब में अक्सरियती तबके के सैकड़ों अफराद भी वहाँ पहुँच गए और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और पथराव किया। ताहम पुलिस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए लाठी चार्ज के जरिए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर पुलिस ने आंसू गैस के शील बरसाते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया और इलाके में पुलिस की भारी जमयत तैनात कर दी गई। इस वाक़े के बाद कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद R नागराजू और ज्वाइंट कमिश्नर ने टाउन का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायज़ा लिया और बोधन में दिफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया, जिसके बाद बोधन में हालात मामूल पर आ गए। पुलिस ने दोनों तबक़ात को मशवरा दिया कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। रकम के लिए जिस तरह ATM का इस्तेमाल किया जाता है, अब बहुत जल्द गोल्ड ATM अवाम की सहूलत के लिए दस्तयाब रहेंगे। इस सहूलत के मुतारिफ होने के बाद लोगों को सोना खरीदने के लिए ज्वेलरी शोरूम जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हैदराबाद में रोज़ाना 100 करोड़ के सोने का कारोबार होता है। इसी के पेश नज़र गोल्ड सिक्के के मुंतज़मीन ने मुल्क भर में गोल्ड ATM के लिए मीनारों और मोतियों के शहर का इंतखाब किया है। अब तक ये सहूलत सिर्फ 2 ममालिक में ही है। पहली मरतबा हैदराबाद में गोल्ड ATM यानी एनी टाइम गोल्ड ATG सेंटर्स कायम किए जाएँ। सेंटर्स के क़याम के बाद सोना खरीदने वालों को कार्ड डालना होगा, जिसके बाद ही इस मशीन से सोना बाहर निकलेगा। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के। तेलंगाना में पीर को गरज चमक के साथ बारिश की पेश ख़यासी की गई है। जुम्मे की सपहर हैदराबाद समेत रियासत के कई मकामात पर बारिश हुई और मौसम अबर आलूद और सर्द हो चुका था। रंगारेड्डी, विकाराबाद, जगतियाल, सिलसिला, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नगर कर्नूल, वनपति, जोगोलंबा, गदवाल अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले में एक खातून ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके दोनों कान नहीं हैं। विशाखापट्टनम ज़िले के वनाबंगी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नागा नामी खातून ने इस बच्चे को जन्म दिया। नागा नामी ने इस माह की 18 तारीख को ज़िला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में इस बच्चे को जन्म दिया। वालिदैन बगैर कानों के पैदा होने वाले बच्चे को देखकर रो पड़े। ये बच्चा इनका दूसरा बच्चा है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा फ़िलहाल सेहतमंद है। इसे बेहतर इलाज के लिए विशाखापट्टनम के GH मुंतकिल किया गया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट शंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के बच्चों की पैदाइश बहुत कम होती है।
इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। वो 2 अप्रैल को हिंदुस्तान के दौरे पर आएंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर के एक ट्वीट में कहा गया है कि इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की दावत पर 2 अप्रैल को हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर अपने पहले सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। इसराइली हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के क़याम की 30वीं सालगिरह के मौके पर होगा। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब के। कनाडा की एक मस्जिद में दहशतगर्दी का हमला पेश आया, जिसमें एक नौजवान ने नमाजियों पर कुल्हाड़ी से दीवानावार हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। दहशतगर्दी का यह वाक़या ओंटारियो के मसीसागा इलाके में दारुल तौहीद इस्लामिक सेंटर की मस्जिद में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक 24 साला नौजवान नमाज फज्र के दौरान मस्जिद में दाखिल हुआ, जिसके हाथों स्प्रे और कुल्हाड़ी थी और इसने नमाजियों पर स्प्रे मारते हुए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चंद नमाजी ज़ख्मी हो गए। मुकामी पुलिस के मुताबिक हमलावर ने स्प्रे किया और कुल्हाड़ी से नमाजियों पर हमला किया, जिस पर नमाजियों ने इसको पकड़ लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। स्प्रे की वजह से चंद नमाजियों को मामूली नौयत की तकलीफ का सामना करना पड़ा। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलावर अकेला था और यह इसकी इनफरादी नौयत की कार्रवाई थी और इसके पीछे मुमकिन अनाद नफरत हो सकती है। इस वाक़े पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट करते हुए वाक़े की मजम्मत की और कहा कि यह इंतहाई तकलीफदा है। उन्होंने कहा कि मैं इस तशद्दुद की शदीद मजम्मत करता हूँ, जिसकी कनाडा में कोई गुंजाइश नहीं, और मुझे इसका निशाना बनने वाली कम्युनिटी से हमदर्दी है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।